कुछ लोग इसे गर्म खाना पसंद करते हैं बेशक, पर कुछ लोग मन को तरोताजा करने वाला पेय या ठंडा भोजन पसंद करते हैं। बेहतर क्या है, गर्म और ठंडे खाद्य पदार्थों के साथ इस नए क्राफ्टून चुनौती में अभी पता करते हैं। यह रहा आपके लिए महाशय, और यह आपके लिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे आदमी जिसे इतनी ठंड लग रही हो उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई हो? हाँ, और यह भाप निकलता हुआ गर्म सूप मुझे बिल्कुल भी इस वक्त नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करती हूँ। कृपया इन ड्रिंक्स का आनंद लें। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी ठंडा नहीं चाहिए। उफ, यहाँ की सर्विस तो एकदम बेकार है। क्या मैं आपके लिए पंखे चालू कर दूं? नहीं। एक हीटर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मेरे पास एक आखिरी विचार है जो आप दोनों के लिए सही रहेगा। मैं जानता था, मुझे वो वेट्रेस पसंद नहीं है। अब हमें कोई आइडिया नहीं कि उसके पास अब हमारे लिए क्या है। मुझे समझ आ गया, ये गर्म और ठंडी चुनौती है। मुझे ठंडी मिली है। इसका मतलब है मुझे गर्म मिला है और मैं पहले जाऊंगी। ओह, पास्ता! बहुत बढ़िया। मैं किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हूँ? मैं तो और खा सकती हूँ। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे चाट कर खा सकती हूँ, और मैं करूँगी। ठंडा पास्ता? यह कोई हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, यह तो पत्थर की तरह कठोर है। मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? मैं तो इसमें अपना कांटा भी नहीं घुसा पा रहा हूँ। अरे यार, मुझे बस थोड़ा सा प्रयास करने दो। यह मेरी अपेक्षा से थोड़ा अधिक है। और यह जमा हुआ है। ठीक है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। पता नहीं इस बार हमें क्या मिलेगा। 1, 2, 3, चलो इसे करते हैं। मुझे फिर से ठंडा मिला है। No. और इस वजह से मुझे गर्म मिला है। माफ करना दोस्त। क्या? गर्म कोक? ऐसा कैसे संभव है? और मेरा तो फिर से एकदम बर्फीला लग रहा है। पर क्या कर सकते हैं, चलो पीता हूँ। ओप्स, थोड़ा गिर गया, पर कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी तरह बोतल से बाहर निकालना है। हाँ, खैर यह ठीक से नहीं निकला। तुम इसे नहीं निकाल पाए? आशा है कि मेरा भाग्य अच्छा हो। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें अपने ड्रिंक को गर्म करना होगा। याद है ना तुम्हें? तुम्हारे ड्रिंक को गर्म होना चाहिए। आओ इसे केतली में डालकर उबाल कर देखें। वाह, अब यह गर्म है। इसका आनंद लो। यह ग्लास ही इतना गर्म है कि मैं इसे छू भी नहीं सकती। मैं इसे थोड़ा फूंक कर पीती हूँ। मेरा मुंह जल गया। थोड़ा मेरा ठंडा कोक पीने की कोशिश करो, इससे तुम्हें थोड़ी ठंडक मिलेगी। हाँ, यह पूरी बात ही बुरा विचार था। माइक, देखो, हम अपनी किस्मत खुद तय करते हैं, तो आओ जाने कि हमारे लिए क्या है। ठीक है? वाओ! आखिरकार मुझे गर्म मिला और मुझे ठंडा मिला। पता नहीं यह क्या होगा। बर्फ की तरह जमा हुआ सेब, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और मेरा बेक किया हुआ शर्ट के साथ कह सकता हूँ यह स्वादिष्ट होगा। लड़कियां पहले प्रिय दोस्त। मुझे डर है कि इसे खाने के चक्कर में कहीं मेरे दांत ही न टूट जाए। अच्छा होगा कि कोशिश ही ना करूं। मेरी जीभ जम गई। तब शायद तुम ज्यादा बात नहीं करोगी। यह हंसने वाली बात नहीं है माइक। ठीक है, मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है खाने की। लेकिन मुझे वास्तव में तैयार होने की जरूरत है।
ठीक है, सभी चीज सही जगह पर है। चलो शुरू करते हैं। OMG, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो मदहोश हो रहा हूँ। ओह माय! कितना अच्छा। अरे ब्रिटनी, वहाँ पर क्या है? जब तुम उधर देखने में व्यस्त हो, मैं इसका ध्यान रख लेता हूँ। वहाँ कुछ नहीं था। अजीब बात है। खैर, यहाँ तुम्हारे कार्ड है। मुझे फिर से ठंडा खाना खाना पड़ेगा। हाँ, और मुझे गर्म मिला है। कौन इसे नहीं चाहेगा? यहाँ तक कि धातु के ढक्कन के अंदर से भी मैं सूंघ सकता हूँ कि मेरा पकवान कितना अच्छा है। वाह, ये नगेट्स हैं। मुझे इन बर्फ की छड़ियों में से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरा तो बस बहुत स्वादिष्ट है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तुम ईर्ष्या करो पर मन ही मन करो, ठीक है? ओ भगवान, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। शायद मैं सब खा जाऊं अभी तुरंत। और यह पूरी तरह से स्वादिष्ट है। बेशक तुम्हारे स्वादिष्ट और मुलायम होंगे, वे पके हुए थे। मेरे तो एकदम ठंडे हैं, जैसे कि ये पत्थर के बने हुए हों। पर मुझे इसे फिर से खाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। हम अपने नगेट्स का इस्तेमाल जेंगा खेलने के लिए कर सकते हैं। माइक, देखो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे, यह वास्तविक खेल से बुरा नहीं है। तुम तो जीनियस हो। कोई भी इस तरह के आइडिया के साथ नहीं आ सकता है। एक बाहर निकाल कर देखो। माफ करना, मैंने सब खराब कर दिया। इस बार मैं भाग्य पर विश्वास करते हुए ड्रॉ करने का प्रस्ताव कर रखती हूँ और पहले मैं निकालती हूँ। यह ठीक है, क्योंकि मुझे अभी भी गर्म खाना मिला है। ठंडा, ठीक है। और मैं क्या उम्मीद कर सकती थी? यह जमे हुए आलू हैं। यह निश्चित रूप से आलू है और मेरा गर्म है। यह तुम्हारे वाली की तुलना में स्वादिष्ट है। ठीक है। खैर, यह कोई मेरा पहला मौका नहीं है जब मुझे जमा हुआ खाना खाना पड़ रहा हो। बेचारे मेरे दांत, मुझे नहीं लगता कि अभी और बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या मैं गर्म हो रहा हूँ या मेरा खाना बहुत गर्म है? इस बार मुझे ठंडा करने की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। यह बहुत ठंडा है। ब्रिटनी, तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया। तुम मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे सकती थी। रॉक पेपर सीजर। तुम जीत गए। इसका मतलब तुम शुरू करो। मेरे पास गर्म खाना है। और क्या ट्विस्ट है, मेरा ठंडा है। और यह मिर्च है। ये बहुत तीखे हैं। मुझे पता है, मैं इस तथ्य पर विश्वास करता हूँ कि जमा हुआ मिर्च में तीखेपन का स्तर थोड़ा कम होगा। हाँ, यह जितना तीखा होना चाहिए उतना नहीं है। इसका मतलब है मेरा सामान्य से ज्यादा तीखा होगा। अग्निशमन दस्ते को बुलाओ, मेरी मदद करो। माइक, तुम यह लो। मुझे यकीन है कि यह मदद करेगा। इससे वास्तव में काफी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। दे ताली। मैं यह काट लूंगी। वाह, फिर से गर्म खाना। इसका मतलब है मुझे ठंडा मिला है। क्या यह झींगा है? वाह! क्या तुम वास्तव में इस चीज को पसंद करती हो? मुझे यह बहुत पसंद है। और अगर तुम इस पर ऊपर से नींबू का रस डालते हो तो तुम पक्का उंगली चाट कर खाओगे। मैं खाने के लिए तैयार हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। ये मुझे थोड़ा डराते हैं और ये वास्तव में ठंडे हैं।
शायद मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटनी, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ छोटे दोस्त हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उन्हें पसंद क्यों नहीं करते। ये तो बहुत प्यारे हैं। चलो इन्हें थोड़ा डांस करवाते हैं। ओ, और इन छोटे झींगा को प्यार हो गया है। तुम्हें मेरे पके हुए झींगा को खाना है? धन्यवाद। ओह वाह, यदि आप इसे पकाकर खाते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट है। लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है। और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है। बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। Gosh. कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह उस विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया।
माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वो बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है। बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं, जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। यह तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वो सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स। आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। Oh. लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। Gosh. अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है। हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। Oh. Wow. खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सर्कस। Wow. क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपका आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। Gosh. शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गंवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा।
पता नहीं क्यों पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर लगना भी चाहिए। Gosh! हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं और किसी को यह बहुत सारा मिला है और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। लूसी वास्तव में बहुत रो रही है। यह प्याज की गलती है। यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सब के लिए तैयार नहीं था और जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। Oh! क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। उस लाइक बटन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों।